हेलो स्टूडेंट, मैं मीनाक्षी चतरावल आप सभी का डुको एकेडमी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कार्यपत्रक 12 है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं साथ साथ। कार्यपत्रक 12 है भाजकता के नियम की समझ की विकसित कर पाना है। तो पहला है आपका, नीचे दी गई संख्याओं में से उन संख्याओं पर गोला बनाइए जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो देखिए हमें 40 में है पूरा भाग जाता है, 50 में पूरा भाग जाता है, 60 में पूरा भाग जाता है, 42 में जाता है, 52 में है, 62 है, 44 है, 54 है, 64 है और 46 है, 56 है, 66 है और 48 है, 58 है और 68 है। तो इनमें क्या करते हैं, 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई अंक हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे अगर हमारे पास सम संख्या होती है तो उनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है और विषम संख्या होती है तो उसमें 2 का भाग नहीं जाता है। तो इसी प्रकार है, इसमें हमने गोला लगा दिया है। आगे है सत्य असत्य कथनों को आपको छांटना है। तो संख्या 13 विषम संख्या है, बिल्कुल सत्य है, ये बात क्या है, सत्य है। दूसरा है संख्या 123 में इकाई का अंक 2 है, बिल्कुल असत्य है। तीसरा है संख्या 234 सम संख्या है, बिल्कुल सत्य है। चौथा है वह संख्या जिसमें इकाई का अंक 2 है, सम संख्या है, बिल्कुल सत्य है। आगे देखिए आपका है, आगे है तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं में से सम एवं विषम संख्याएं छांटिए। क्या करना है, इसमें से आपको सम संख्या लिखनी है और इसमें विषम संख्या लिखनी है। तो पहला हमने यहाँ पे छाटा तो ये हो गई 12। दूसरी है, ये है सम, ये है विषम। ठीक है, फिर आपकी 100 ये है सम 164, फिर हमने 704, फिर 60, 888, 7382, फिर विषम संख्या है 2005, फिर है इसमें 7777, ये विषम संख्या है। 1805 विषम संख्या है और 2681 ये भी विषम संख्या है। तो हमने इनको दोनों को छाट दिया है। आगे देखिए आपका चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में सम संख्या पर गोला एक विषम संख्या पर चौकोर का निशान लगाइए और नीचे दिए गए प्रश्नों को आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो सम संख्या है उसको आपको क्या करना है, गोले लगाने हैं और विषम संख्या पे आपको चौकोर का डिब्बा लगाना है। तो इस प्रकार ये हमने लगा दिया है। आगे देखिए, इनमें दी गई सभी सम संख्याएं लिखिए। तो सभी सम संख्याएं तो 2008 है, इसमें सम है, 8732 सम है और 8734 ये भी सम है। ठीक है, उसके बाद है 612, तो ये भी सम संख्या है। फिर है दी गई सम संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो इसमें देखिए आपको सम संख्याओं में सबसे छोटी संख्या लिखनी है, तो ये बड़ी है, ये भी बड़ी है, ये भी बड़ी है, तो सबसे छोटी संख्या है 612, तो हमने यहाँ पे लिखा 612। आगे आपका तीसरा प्रश्न है, दी गई विषम संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो सबसे बड़ी संख्या लिखनी है विषम संख्या में, किसमें लिखनी है, विषम संख्या में। तो देखिए विषम संख्या छोटी है, ये छोटी है और ये भी, ये छोटी नहीं है, ये सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी संख्या है 2017। तो देखिए इसमें और इसमें छोटी, ये भी छोटी, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या है 2017। आगे चौथा प्रश्न, संख्या 121 सम संख्या है। संख्या 121 सम संख्या है या विषम संख्या है। तो 121 है, 121 में आप 2 का भाग जाता है इसमें, क्योंकि इसमें बच जाता है, तो इसमें ये हो गई हमारी विषम संख्या। 121 है क्योंकि पीछे 1 आ रहा है तो 1 में शून्य बची है, तो इसी प्रकार ये हो गई हमारी विषम संख्या। ठीक है, आगे आपका 13वां कार्यपत्रक 13 है आपका। 13 है तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, नीचे दी गई संख्याओं में उन संख्याओं पर गोला बनाइए जिनमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो 25 में 5 का पूरा भाग जाता है, 30 में जाता है, 30 में और 35 में, 45 में, 50 में, 75 में, 95 में, 70 में, 55 में भी पूरा जाता है और 90 में पूरा जाता है। तो एक बार फिर से देखिए, 25, 30, 35, 45, 50, 75, 95, 70,
55 और 90 में पूरा पूरा भाग जाता है, तो हमने इन पे गोला लगा दिया। दूसरा प्रश्न है आपका, देखिए नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में एक ऐसा अंक लिखे ताकि 10 से विभाज्य हो जाए। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 0। यहाँ पे हमने लिखा है 1 और यहाँ लिखा है 2 और ये 3। ओके। तीसरा है आपका इसी प्रकार, तीसरा है नीचे दी गई संख्याओं के गुणनखंड एवं गुणनखंडों के संख्या लिखनी है। तो हमने यहाँ पे संख्या 1 ये लिखा हुआ है, इसी प्रकार 1 है और 9 इसका है, 9 संख्या है तो 1 3 और 9 कर दिया, तो 3 गुणनखंड इसके हो गए। इसी में हमने 2 में किया तो इसका भी हमने 2 एग्जाम्पल था। तीसरा भी आपका ये 1 और 3 है तो ये 2 हो गया। ये है 1 2 और 4 तो 3 हो गए। यहाँ पे 1 और 5 कर दिया तो 2 हो गए। 6 गया तो छठा है आपका 1 2 3 तो ये 3 हो गए। फिर है आपका 7वां 1 और 7 तो 2 हो गए। 8वां है आपका 1 2 4 8 तो ये 4। ठीक है। फिर है आपका इसमें इधर देखिए गुणनखंड और गुणनखंडों की संख्या 9 का हमने बताया आपको। 10वां है आपका 1 2 5 तो 3 हो गए। ठीक है। 11 है 1 और 11 तो ये हो गए 2। इधर किया हमने 12 का तो 12 का 1 और 11 तो ये हो गए 2। ठीक है। इधर है 13 तो 1 और 13 तो ये 2। 14 का किया 1 7 और 14 तो इसकी संख्या क्या हो गई 3। 15वां है आपका 1 3 5 ठीक है तो ये 3। 16वां है 1 2 4 8 और 16 तो ये हो गए आपके 5 खंडों की संख्या 5 हो गई। आगे देखिए चौथा प्रश्न है आपका, भाज्य संख्याओं पर गोला लगाना है। भाज्य यानी कि जिनमें भाग जाता है तो 4 में पूरा पूरा भी भाग जाता है। 6 रही, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 15 है और 18 है, 20 21 22 और 25 26 27 28 30 32 31 34 35 38 39 40 42 44 45 46 और 49 50 51 पे हमने गोले लगा दिए। ये भाज्य संख्या है सारी। आगे देखिए, आगे है आपका इसमें 5वां है, नीचे लिखी संख्याएं किस किस संख्या से भाज्य है। तो 10 है, पहला क्या है इसमें 10 और 16 तो 1 से 2 से और 5 से। 16 है तो 1 से 2 से 4 से और 8 से। इधर है आपकी 15 है आपका 15 तो 1 से 3 से 5 से। 25 है तो 1 5 और 25। ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आगे चलिए, हमें जो है 14 कार्यपत्रक है आपका, इसका 14 है तो इसमें है आपका निम्नलिखित संख्याओं के 4 4 गुणज लिखिए। क्या लिखने हैं आपको इसमें 4 4 गुणज लिखने हैं। तो जैसे कि 2 का है तो 4 6 8 और 10 तो ये 4 हो गए। इधर है आपका 9 9 का 18 है, 27 है, 36 है और 45 है। इसी प्रकार है 11 का, जैसे कि 11 का 22 33 44 और 45 है। ठीक है। 11 दूनी में 11 44 जाते हैं। ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, 14 का गुणज लिखना है। तो 14 का गुणज लिखेंगे हम इसमें। 14 एकम 14 14 दूनी ठीक है। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 2, दी गई संख्याओं के गुणज पर गोला लगाइए। क्या लगाइए, गोला। तो यहाँ पे गुणज पर गोला लगाना है तो 15 पे गोला लगाया, 8 पे लगा दिया, ये 24 12 दूनी 24, फिर है ये 16 का 16। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के गुणनखंड लिखिए। तो गुणनखंड 3 का 1 3, इधर क्या हमने 8 का 1 2 4 8, इधर है थर्ड का 12 का 1 2 3 4 6 और 12, चौथे का हमने किया 16 का 1 2 4 8 16। इधर है पांचवे का 18 1 2 3 6 9 और 18। छठा है आपका 25 का 1 5 और 25। सातवां है 30 का 1 2 3 5 6 10 15 और 30।
इस प्रकार हमने 8वें का लिखा है। 35 का है 1, 5, 7 और 35। 9वां है आपका 42 का 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 और 42। इसी प्रकार 64 का है यहाँ पे 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 64। ठीक है। आगे देखिए जो 4 है आपका संख्याओं 2 और 10 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए। तो 10 और 20। ठीक है। इसके बाद है 5वां है संख्या 3, 5 और 15 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए। तो 15 और 30। छठा है आपका इसमें संख्याओं 20 और 40 और 60 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए। तो 120। ठीक है। यही हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।